नहीं है मान लोगा कने आप अब आप रे आगे पता है कि नहीं मैं तो इतना दिन सत्संग सुना थाने तो थे बड़े रान मंदिर के वास्ते बनाओ के तासार बने थोड़ी बनाओ थे उनमें ठहराओ संता ने जिस संत को नहीं जानते हो आप उनको घर में मत ठहराओ खतरा खाली नहीं है हमारे नजदीक में ऐसे ऐसे ही बैठे हैं 60-60 साल की उम्र में 20-20 साल की बच्चियों को उठा करके ले गए और वो बच्चियां ही आज दिन उनके पास में बैठी है और वो भी बैठे हैं अब 20 साल की बच्ची 60 साल का तो जल्दी मरेगा ना वो तो इसीलिए संत को अपने घर तक ले जाने से पहले 10 बार सोचो और दीक्षा लेने से पहले तो 1000 बार सोचो कि इस संत से हम दीक्षा लेते हैं उन संतों के साथ अपन निभ सका कि नहीं निभ सका कई के महाराज मैंने दीक्षा लेनी आप रखो ले कि थे मन जानो कि नहीं मिलिया तो पहली बार ही जो थान गए मारे जाड़ो कोई कपटी दूजा है ही को नहीं तो क्यों लेनी भैया आजकल के समय में ठगे तो जाते हैं दूसरी जगह फिर कई अच्छे संतों को भी गाली देते हैं ये ठीक नहीं है इतनी चीजा ने जान पचे संत ने घर तक अलाउ करो पहले तो उन्होंने जन्म कठारो ही हो है कि जाति शरीर है और आरी रहन सहन केड़ी के नारो गुरुधाम कठे है ठिकानो है गुरुधाम रो को नहीं इतनी चीजा ने समझो और वो संतरा कहना मत मान लो एक मन संत आया आज को जातियों तो सामान्य जाति वहां बढ़िया राजपूत के मैं राजपूत हूं मैं वहां संताना चित्र जानता हूं कोई पूछो महाराज है तो अपना अपने राजपूत बनाएंगे भाई नहीं है वे राजपूत जो छुपा हुआ करे आप समझो हालांकि साधु की कोई जाति नहीं होती है तो फिर जाति दूसरी बताने की आवश्यकता क्या जिस जाति में जिस वर्ण में जन्म हुआ वो बता देना चाहिए छुपाओ दुराओ क्यों मेरे कहने का मतलब यह है संत सेवा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं लेकिन संत सेवा में भी सावधानी संतरी भी सुरक्षा और अपनी भी सुरक्षा इन चीजों का ध्यान रखना आजकल इन कली काल रे महीने भजन करने वाला ने भी भटका दिया करे इन वास्ते आप इन चीजों का ध्यान रखो सो विधि रहे परम सुख उपजे उन विधि रहे और परम सुख की प्राप्ति वे और बात कहवे तुम्हारी राम जी रे बात कहवे दुनियादारी रे नहीं कहवे ज्यादा राम जी री चर्चा करे आवे जिका कने भैया भजन कितना करो माला कितनी फेरो ऐसे कर कोई न कोई कथा सुनाई दे कोई पांडवा री सुनाई दे अर्जुन जी री सुनाई दे प्रहलाद जी री सुनाई दे भक्तों री भगवान री कोई भी कथा सुनाई देवे कथा रा ग्राहक वे तो बैठा रहे नहीं तो उठन रवाना बेगा भेजा झंझटी मिट जाए मेरी जन्मभूमि में छोटी सी कुटिया बनाई उड़ी मन के 2-4 जना के महाराज थे चिलमड़ी न मलड़ो राखता वो तो आटे भीड़ लागुड़ी रहे थारो टाइम पास हो रहे जन मैं वाने क्यों मैं थारो कालो मुंडो दगे मत आई जो ये महाराज कालो मुंडा रोकी करके और कहीं क्यों अरे भाई आटो तो भजन करो तो अमल खाओ ने चिलम खाओ पीओ ना अटकाना वास्ते बड़ो थे हां ठिकाने रहो ने बड़ो नहीं आगा भैया आप विचार करो खुद संत के पास में जाते हैं तो भगवान के भजन के अलावा कोई चर्चा करा तो संतारो भी समय खराब और अपन एक ही नहीं मिली हो संत के पास में जाते हो तो यही पूछो कि भगवान रा भजन री कोई विधि बताओ मानो कल्याण की करवे। अब
वे संत कैसा कि सोवत जागत उठत बैठत दर्दवान अति भारी। मीरा जी कहो है भैरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। तो कैसा दर्द है? पतिव्रता स्त्री कई सालों से पति कोई विदेश में चला गया हो और उनके इंतजार में उनका समय कितना मुश्किल से बीतता है और उनको कितना कष्ट है वही जानती है। यहां पतिव्रता का ही उदाहरण दिया जाता है। पतिव्रता स्त्री पति की विरह में जलती रहती है कि कब आवे कब आवे कब आवे। ऐसे भगवान के जो भक्त है भगवान की याद में भगवान की विरह में रात दिन वो विरह रूपी अग्नि में जलता रहता है। भगवत प्राप्ति कब हो जाए, कब इन काम क्रोध आदि छुटकारो मिले इन दुर्गुणों को, रात दिन रोता रहता है। कबीर साहब की बात केवड़ी है, सुखिया सब संसार खावे न सोवे, दुखिया दास कबीर जागे न रोवे। यह स्थिति होती है उनकी। तो दर्दवान अति भारी, इतना दर्द रहता है उनके और दुनिया से फारिग हो बैठा। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। राई भई कछु न्यारी, अंदर से रास्ता संत का उल्टा है, दुनिया का उल्टा रास्ता है। एक राजा हमेशा संतान करने जावे, संतान पूछे कि महाराज थारे मारे कोई फर्क है, मारे टाबर टूबर है, थारे चेला चेली है, मारे मेल मालिया थारे आश्रम यार इतना अच्छा बनियोड़ा, कोई कमी कोनी, सुख सुविधाएं सब है और धनमाल मार्गन गणो तो थारे की कमी मानत लागे कोनी। और बड़े बताए दो मार बाबा जी तो रामायण जी में लिख दियो के कलिकाल में गृहस्थी भले ही दरिद्री वे जाए लेकिन साधु धनवान वे ही। क्यों? कलयुग है ना, इसलिए। और ऐसे आश्रम रहेंगे जो गृहस्थियों के रहने के लिए झोपड़ी भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन साधुओं के रहने के लिए 3 मंजिला 4 मंजिला। धनवान रही है, मौज तो कह रही है लफड़ो है। इन्हें आप मौज मानो, साधु नहीं माने हो। साधु इन्हें लफड़ो माने, लफड़ो। लेकिन बाबा जी लिख दियो रामायण जी में है, धनवान होंगे। लेकिन अंदर से तो राजा के भाई हरे मारे कमी किन बात रो फर्क, मैं क्यों थाने प्रणाम करा, पीसा थान करने गणा के राजन फर्क बताऊं गणे कि बता दो। अब एक दिन फर्क बताने वास्ते राजा रे कंवर री बंदूरी निकलनी शाम सुबह महाराज कहो कि चलो आज तुम्हें फर्क समझाते हुए तुम्हारे और हमारे में कितना अंतर है। महाराज हमें बताओ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक पैदल ले गया। चलो राजा चलो चलो चलो। अरे महाराज थारे तो चलो, थारे तो की है को नहीं, मारे ला रहे छोरा रो बंदोड़ी है सामरा कि वो तो फर्क है राजा, थारे मारे फर्क नहीं है। मैं चेला चेली शकरान ने छोड़ निकलो धोई निकल छोड़ मरुद को निकली कि ओ फर्क है तारे मारे। अब तो समझ में आई। सब कुछ होते हुए भी साधु अपना नहीं मानता और आप मानते हो। लक्ष्मी जी ने कोई पूछियो कि माता जी थारे मुंडा कोई बाल ठेठ आगे गया प्राण लारो ही बाल की जोड़ा है, बीच बीच बाल है कई भी हो क्या मत पूछो महाराज, मैं बड़ी दुखी हूं। क्या की कर
के संतों ने चरण में जाए न मातो रगड़ों के मन राग लो। संत के नहीं 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 नहीं, जाओ 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 जाओ। गृहस्थी मान लारे जन तकला बाल तो यूं गया परा लारला बाल गृहस्थी खाचक मारा जाओ मारा जाओ मारा जाओ। पण उठे कूड़ कपट थारी मारी दुरुपयोग करे मारो। लक्ष्मी रो दुरुपयोग है उन पे अमल खरीदना दारू पीना सभावा करनी उल्टा सीधा करना दिखावा करना। ये क्या है? लक्ष्मी जी के मारी हालत गृहस्थी खराब कर दी। मेरे वास्ते आगे संत कैसे निर्मल ज्ञान जिनमें कोई मिलावट नहीं, सच्ची बात शास्त्रीय बात हमारे सामने रख दे। निर्मल ज्ञान ध्यान पुण्य निर्मल और उन्होंने ध्यान भी निर्मल, क्योंकि ईश्वर रोज ध्यान करे। ईश्वरों बढ़कर कोई चीज निर्मल है नहीं। तो निर्मल ज्ञान ध्यान पुण्य निर्मल है और निर्मल गति उनका चलना भी बड़ा निर्मल होता है। कहीं तो पग पटकता बैज पग रहे नीचे आवे जी को जीव तो गए हो। धम 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 आवाज और संत के पैरों की आवाज इतनी नहीं होती है। सोच समझ करके कदम रखता है संत। तो उनकी गति चलना और उनकी मति बुद्धि बड़ी निर्मल होती है। निर्मल गतिमति सारी निर्मल नाम जपे निश्वास रात दिन निर्मल नाम राम नाम जप करता रहे। और निर्मल दृष्टि उनकी दृष्टि इतनी पवित्र जहां देखते वहां भगवान ही उनको दिखाई देता है। निर्मल दृष्टि न्यारी साईं तेरे बंदे को बलिहारी। ऐसे संतों को बलिहारी है। आगे अपने आप करे नहीं प्रकट ऐसा बड़ा विचारी। अपने आप ने प्रकट नहीं करे इतना बड़ा विचारी है, लेकिन वे छाना नहीं रहे वे प्रकट राम जी प्रकट कर दे। सुंदर दास रहे क्यों छाना जिनका घट उजियारी। कि तो घनघोर बादल छाई जोड़ो दिन उगे नहीं जनवा था पड़ जाए करे सूरज उगो भले बादलों में छिपिड़ो रह सके को नहीं। ऐसे ही संत छुपा हुआ नहीं रह सकता है, वो प्रकट हो ही जाता है। ऐसे साईं तेरे बंदा को बलिहारी। एक पतिव्रता स्त्री रो मैं दृष्टांत सुनाई दूं। बनावटी पतिव्रता रो पतिव्रता तो होती है तो वो पति को खिला करके प्रसाद पाती है। मान लो पति दूर हो तो उनका ध्यान करके प्रसाद ले लेती है। और संपूर्ण जीवन पति कहते हैं कि यहाँ तुम्हें खड़ा रहना है, वो खड़ी रहती है। बैठना कहे तो बैठती है। और बनावटी पतिव्रता कैसी होती है उनको थोड़ा सा एक दृष्टांत बता। ठाकुर साहब, हाँ ठाकुर साहब क्यों कि मैं थोड़ा कमाई कर लिया। पहली वाला ने बारे कमाई करने जाना पड़तो। हाँ भी आई ही जो पहली रोन टाइम आप कमाई तो करने जानो ही पड़े। ठाकुरानी जी कहो साहब आप पधारो जन मैं थारो मुंडो देखियो बिना रोटी खाऊं को नहीं थे आओ जी तो मैं तो मर जाऊं। जन ठाकुर साहब के पचे कमाई तो करनी पड़ी खाओ गए धार 12-12 इंच पीर उठे जन कह नहीं मैं मर जाऊं। ठाकुर साहब पहले आता हूं पेंटिंग करने बढ़िया चित्रकारी करता आज भी करे कि बढ़िया चित्र बनाया सेम क्यों अबे की करो और चित्र के हाँ हमें बोली पधारो आप प्रदर्शन कर भोजन कर ले। ठाकुर साहब घोड़ो लेन निकल गया जंगल में कंकड़ में घोड़ा ने छोड़न लारे पाचा इन छुपन बैठ गया कोई नौरो पड़ियो हो और वेड़ा इस मकान वेता जी कम बारियां मुंह सुनी जे आराम घर में कोई बातें करे जो कोई सुनी जावे। ठाकुरानी जी दास यहाँ तो छोटा मोटा ठाकरों रे एक की दासी तो वेती जी छोरी नहीं कर ठाकुर साहब गटेक है ऊपर चढ़न के भाई जी ठाकुर साहब तो दिशा ही को नहीं। वाह जीते कर हाटाड़ो आई गो जो छोरी ठाकुर साहब सीधा या चाकरी मने नहीं भावे धाम हाटा लिया हुआ तो थोड़ा
आटा चूस लो, ठीक है। साठा लेना ही थोड़ा टाइम के छोरी ठाकर सा सीधा या चाकरी मन नहीं भावे धान, थोड़ा तिलिया लाडू बनाए दे तिलिया तो की थोड़ो गुणो टाइम पास हो जाने तर की नहीं भावे। खाया तिलिया लाडू थोड़ी देर छोरी ठाकर सा सीधा या चाकरी मन नहीं भावे धान में गोला रोटा बनाए दे बाठिया, थोड़ा में घी भी ले लो। दूजो तो की नहीं भावे ठाकुर साहब मैं घुटे बड़े कोई खाया। शाम रो टाइम हो पेट ने गोदाम बना दियो, बोली के छोरी आज की नहीं भावे ठाकुर साहब याद आवे अब खिचड़ी बनाई दे तो थोड़ो घी ले खाई लो। कौड़ी कौड़ी बढ़िया खिचड़ी बनाई घी में जी में ठाकुर साहब विचार करियो कि मैं तो गोड़ा न रहूं बटे भुगतून आ खा जाए या बैठी बैठी आगलो ही अब पर तो दो पैर मजदूरी काम मिली कोई ठीक है। घोड़ा में चढ़ ठाकुर साहब दियो चाबुक घोड़ा रे घोड़ारा पोड़री आवाज हुई दिन छोरी ठाकुर साहब आएगा मारे ऊपर गटीरो पुड़ियो मेल बस बे ओडा बिस्तरन। हां पहली दूजो तो की होको नहीं मलेरिया ने हियो ताव के उता तुमा तो वजन मेलता जना ठो काळजो दबतो जण में काळजा मुही निकलतो बंद हो जातो। अब वाह जान तुझे पूरो माचा ने तुझे थर 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 थर। अब वह जाए दरवाजो खटखटायो ठाकुर साहब जोरे दरवाजो खोलियो खटकार भाई जी बदारियान भाई जी ने हियो ताव छड़ियो से तो ही खोली अच्छा। अब गटीरो पुड़ियोन बे ओडा ओड का है कि आगे हो सके कि मरगी तो बड़े गिरे हुए जी। अब आप धीरे से ठाकुर साहब पूछियो कि कहीं हुयो कि बोलता छड़ गो। अब वह पाची बोली थे फाचा की कराया। ठाकुर साहब बोलिया हुगल खोटा लेगा हमें कहीं धकियो के सामने सांप धकियो के सांप लंबो की तो के गुड़रा हाटा जी तो के उन हापरो रंग केड़ो के कालो तिलिया लाडू जेड़ो। अच्छा उन हापरो मातो केड़ो के गोला रोटा जेड़ो। वो हाप हाल तो की करो के जाने खिचड़ी में घी हालियो। ऐसी पतिव्रता हो उनका तो कल्याण होना बहुत मुश्किल है भैया।